इसलिए बारिश के कारण जब हम कल भगवान का जन्मोत्सव नहीं मना सके तो उसमें कल दूध की नदियां तो बही नहीं थी, कल तो जल की नदियां बह गई थी, आज तो दूध की नदियां बहेंगी इसी कटरा ग्राम में। हाँ, तो कल हम सभी भक्त भगवान की बड़ी ही पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। ध्रुव चरित्र की पावन कथा को श्रवण कर रहे थे, भक्त ध्रुव हुए, क्योंकि यदि बनना है तो हमें ध्रुव जैसा बनना हो। अगर हम बन सके तो प्रहलाद जैसे बन सके, जो कि 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे ऐसे ध्रुव भक्त हुए, ऐसे हमारे प्रहलाद जी भक्त हुए। तो आइए प्रवेश करते हैं हम श्री भक्त जड़भरत जी की कथा में। क्योंकि जड़भरत जी थे, ये 9 भाई थे और सबसे छोटे ये थे। जो जड़भरत जी थे 9 भाई और थे, उनकी सभी भाइयों की शादी हो गई। पिताजी थे वो भी साथ में रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई और माता जी की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों माँ और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में जैसे ही देखा जड़भरत महाराज जी को,
तो जब भरत महाराज जी को जैसे ही देखा तो आज सभी भाई कहने लगे चलो छोटा भाई है बना रहे तो खाएगा रहेगा। तो जब भरत जी की पावन कथा जैसे ही सुखदेव जी महाराज जी ने राजा राज परीक्षित को बताई, आज भरत जी कि जैसे ही माँ और पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो नौ भाई थे उनकी जो पत्नियां थी, भरत जी की जो भाभियां थी, आज वो भाभियों को भरत जी बोझ लगने लगे। कहने लगी कि ये तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, कोई कार्य नहीं करते, घर का भी कोई कार्य नहीं करते, खेतों का भी कोई कार्य नहीं करते हैं और किसी से कुछ कहते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। तो जड़ भरत है, इसीलिए इनका नाम जड़ भरत रखा गया। जड़ के समान ये चुप रहते थे, किसी से कुछ कहते नहीं थे। चला रहा यार नहीं सूखो सूखो बोल रहे। तो जड़ भरत जी आज जैसे ही अपनी भाभी की इतनी बात जैसे सुनी तो आज भाइयों को कहना पड़ा भरत जी से कि भरत जी, भरत भैया, आप कुछ घर का भी कार्य नहीं करते हो और ना ही कुछ बाहर का कार्य करते हो, मेरे साथ में चलो, हम तुम्हें खेत पर लेकर के चलते हैं, कुछ खेत का कार्य हमारा हाथ बटवाओ चलते हैं। आज जैसे ही भरत जी के वो भाई खेतों में लेकर के गए भरत जी को, और भरत जी का काम ये था कि उल्टा सीधा कार्य करना, कोई काम सीधा नहीं करना, क्योंकि इससे कोई उन्हें ये ना कहे कि ये सही है और कोई कार्य नहीं करते, उन्हें सब पागल समझा करते थे भरत जी को, ये तो पागल है, और भरत जी चुप रहा करते थे। खाने में जो भी बचा खुचा मिल जाता था वो सभी की जूठन ला करके खाया करते थे, सभी जिसकी भी जूठन मिल जाए वो जूठन ही दे दी जाते थे कि लोग खा लो भरत जी। तो भरत जी वो भी भगवान का भोग लगा करके पान कर लेते थे। गोविंद त्वमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखोऽभूत्वा प्रसीदा परमेश्वरा। तो ये बस गोविंद उसी का भोग लगा करके बड़े प्रेम से जिसमें ठाकुर का भोग लग जाता है उस भोग को बड़े आराम से पान करते हैं जड़ भरत जी। आज इस समय जैसे बेटा खेतों पर लेकर के गए भरत जी को, जब खेतों पर लेकर के गए तो देखा जा करके कि भरत जी आज देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमें काम बता दिया भाइयों ने, यदि हम कार्य करेंगे तो हम इसी माया मोह में फंस जाएंगे और हमें माया में फंसना नहीं है, माया से हमें बाहर निकलना है। जैसे ही इतना कहा और कहने के तदोपरांत आज भाइयों ने कहा कि भरत जी ये मक्का का खेत है, इसको रखना, इसमें चिड़िया ना आए। तो आज जैसे ही भरत जी उस मक्के के खेत को, बाजरे के खेत, भरत जी ने देखा ये तो राम की चिड़िया है और राम के ही खेत है और हम कौन होते हैं रोकने वाले बीच में, हमारा क्या काम है, हम क्यों इनको रोके, ये तो भगवान की ही चिड़िया है और भगवान के ही खेत है। तो भरत जी कहने लगे कि राम की चिड़िया रामे को खेत, आओ चिड़िया खाओ भर भर पेट। तो चिड़ियों को बुला रहे हैं आज भरत जी, तो चिड़िया आज आ रही है, तो जो मक्के के खेत में मक्का लगी हुई थी आज वो चिड़िया मक्की चुगने लगी।
तो जितनी मक्का थी, जितने बाजरे के खेत थे, सभी चिड़ियों ने वो सब चुग डाले। जब दाने सब चुग डाले तो आज उधर से भरत जी के भाई चले आ रहे थे गांव से, किसी ने जाकर के बता दिया तो भरत जी ने आपके खेत के जितने दाने थे वो सब चिड़ियों से चुगवा दिए। चिड़ियों के द्वारा सभी दाने, सभी अनाज चुगवा दिया गया। तो भाई उधर से भागते हुए चले आ रहे तो एक भाई बोला कि अरे भैया, हमें लगता फसल तो बहुत सुंदर दिख रही है, पक रही है, फसल कटनी चाहिए। क्योंकि जब उससे जो वो मक्के का पेड़ होता है उससे जब दाना निकाल लिया जाता है तो लगता है कि ये बीज जो है पक चुकी है, फसल पक चुकी है। तो एक भैया कहता नहीं नहीं, हमें लगता है कि चिड़ियों ने चुग ली है, चिड़ियों ने चुग ली है। जैसे ही इतना देखा सुना, आज भागते हुए देखा जाता है कि सच में खेतों में कुछ नहीं था, आज चिड़ियों ने सब चुग लिया। और चुगने के उपरांत आज भाइयों ने डांटा, तुम्हें तो ढंग से कोई कार्य भी बता दिया जाए तो वो भी करना नहीं आता है, कब आएगा तुम्हें कार्य करना, तब तुम कार्य कर पाओगे। तो आज जैसे ही कहा इतना, तो कहने के तत्पश्चात आज कहा कि जाओ तुम आज से घर का काम करो और हम खेतों का कार्य करेंगे। तो आज जैसे ही भरत जी घर में आ गए भाभीियों के पास में, और भाभीियों के जो छोटे छोटे पुत्र थे, आज भरत जी के जो भतीजे थे उनको ला करके दे दिया। सभी भाभीियों ने अपना अपना पुत्र ला करके दे दिया कि आपसे भरत जी खेतों का भी कार्य नहीं होता है और घर का भी कोई कार्य नहीं होता है। तो आप ये जो आपके भतीजे हैं इनको लेकर के इनको खिलाओ। आज जैसे भरत जी को दिया, भरत जी ने फिर सोचा कि अब हमें फिर पुनः माया में फंसना पड़ेगा, इनसे हमें मोह करना पड़ेगा। जब हम इनसे मोह करेंगे, नेह करेंगे, प्रीत लगाएंगे, तभी जाकर के ये खुश होंगे, चुप रहेंगे, और नहीं तो रोते रहेंगे। आज भरत जी क्या करते हैं, सभी को ला करके नौ भाभीियों के, और भाई नौ थे, एक एक था तो एक एक ला करके दे दिया, वो 9 हो गए। जब वो 9 हो गए तो एक जगह बैठा दिया। आज भरत जी उनको अपने हाथों से नोचने लगे, एक दूसरे में लड़ाने लगे कि ये लोग रोने लगे। जैसे ही देखा आज रोने लगे वो लोग, तो भाभीियों ने जा करके देखा कि भाभीियां जैसे ही दौड़ती भागती आई भरत जी के पास में। आज भरत जी से अपना पुत्र झपट लिया और भरत जी से फटकार लगाई कि ऐ भरत, तुमसे ये भी कार्य नहीं होता, तुम बच्चों को सही से रख भी नहीं सकते, इनको खुश नहीं रख सकते, रुला सकते हो। आज जैसे ही इतना कहा तो जैसे ही जिनके भरत की भाभीियों के, भरत के भैया जब आए, जब भरत के भैया लोग घर में आए तो जो भाभीियां थी उन भाभीियों ने अपने अपने पति से कहा कि इस भरत से कोई कार्य होता नहीं है। जब कहा कि कोई कार्य नहीं होता है, इसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो भरत जी ने जैसे ही देखा तो भरत जी ने कहा, हम तो ये सोच ही रहे थे कि कितने गंदे आप लोग, हमसे कहो कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, घर से बाहर निकल जाओ। जैसे ही इतना कहा कि यदि हम अपने मन से जाते घर से बाहर, तो समाज यही कहते कि वो तो अपने मन से चला गया, पागल था। भरत अपने मन से घर से बाहर नहीं गए। जब भाइयों ने और भाभीियों ने उस भरत को घर से भगा दिया तो समाज ने भी कहा कि नहीं, भरत को भाइयों ने भगा दिया। तो भाइयों ने भगा दिया तो आज जैसे ही चलते चले जा रहे हैं, एक जंगल में जाकर के जैसे ही पहुंचे जाकर के तो जंगल में देखा, आज बैठ गए जाकर के भगवान का भजन करने लगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज जैसे कृष्ण कृष्ण हरे रामा हरे श्यामा जैसे ही भजन करने लगे, आज भजन करते करते आज इधर राजा रघुगढ़ अपनी पालकी पर सवार होकर के गुरु करने के लिए आज कप्तान ऋषभदेव जी के आश्रम में जा रहे थे। आज जैसे ही जाकर के रास्ते में एक कहर बीमार पड़ गया, देखा कि एक कहर बीमार पड़ गया है, तो राजा रघुगढ़ ने सोचा कि एक कहर बीमार पड़ गया है, अब 3 कहर कैसे पालकी को ले जाएंगे। पहले पालकी चला करती जो हमारे बूढ़े पुराने दादा लोग होंगे वो जानते होंगे कि पहले पालकी चला करती थी। पालकी पर बड़े बड़े राजा महाराजा बैठ करके चला करते थे, उनमें 4 कहर भी लगे होते थे। तो एक कहर बीमार हो गया, जब बीमार हो गया देखा कि एक कहर कहां से लाया जाए, तो पालकी को नीचे रख करके आज एक कहर जंगल में जाता है, ढूंढता है जाकर के, तो भरत जी बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान का भजन करते आज जैसे ही देखा, उस कहर में देखा कि ये तो भरत जी बड़े ही हष्ट पुष्ट हैं, ये बढ़िया रहेंगे, बढ़िया भगवान राजा रघुगढ़ की पालकी को साथ भी लेंगे, उठा लेंगे। आज जैसे भरत जी को पकड़ करके ले आए, भरत जी बोल नहीं रहे थे, उनकी वाणी अंकुरित नहीं हुई थी, वाणी नहीं खुली थी। आज जैसे ही लेकर के गए भरत जी को पालकी के पास में, आज भरत जी से कहा उन कहरों ने कि आगे लग जाओ और पालकी को उठा करके कंधे पर रख लो, ये राजा है, ये अपने गुरु करने के लिए ऋषभदेव जी ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। आज जैसे ही इतना कहा, आज कहने के तदोपरांत आज जाने जैसे ही चलते चले जा रहे हैं, देखा जाकर के कुछ दूर चलने के उपरांत एक चींटियों का समूह जा रहा है। जब चींटियों का समूह निकलता चला जा रहा है, अब भरत जी सोच रहे हैं, आज जैसे ही भरत जी देख रहे हैं कि ये हमारे पैरों के नीचे चींटियों का झुंड चला जा रहा है, यदि हम इसके उस पार पैर रखते हैं, बड़ा समूह था, चींटियों की मृत्यु हो जाएगी। तो भरत जी सोच रहे हैं कि हम इससे उस पार भी निकल, मृत्यु भी ना हो। क्या आप लोग सोचिए, उन्हें जो चींटियां होती हैं, चींटियों के अंदर जान नहीं होती है, अरे उन्हें चींटियों के पैर में बंधे घुघुलों की आवाज गोविंद को सुनाई पड़ जाती है। जो आत्मा उन चींटियों में वास कर रही है, वही आत्मा हमारे आप के अंदर वास कर रही है। तो आज जैसे ही इतना कहा, अजय भरत जी ने लगाई छलांग, और छलांग लगा करके उन्हें चींटियों के झुंड के उस पार कूदने लगे। तो जैसे ही कूदे तो पालकी नीचे और कहर ऊपर, और भरत जी एक लग खड़े होकर के मुस्कुराने लगी, हंसने लगे। तो भरत रघुगढ़ ने कहा, तू इतना हष्ट पुष्ट इतना मोटा है, फिर भी तेरे से ये पालकी नहीं लेकर के चली जा रही है। तो फिर पालकी को उठाया, पुनः रघुगढ़ उसी पालकी में बैठ गया और बैठ करके चलने लगा। और जैसे ही चलने लगा तो पुनः थोड़ी देर बाद फिर देखा कि वहां पर चींटियों का एक बहुत बड़ा झुंड जा रहा था। तो भरत जी ने मन में सोचा कि अभी जब छोटा था, एक बार पालकी मिली तो इतना कहा है, यदि अब की बार पालकी मिली तो ये क्या कहेगा।
राजा है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो भाई जैसे भरत जी पुनः छलांग लगा दे, और जैसे ही छलांग लगाए राजा रघुगढ़ नीचे, और उनके ऊपर पालकी के ऊपर का हार। आज जैसे ही राजा रघुगढ़ नीचे, राजा रघुगढ़ कहता है, ऐ मूर्खों, इस पालकी को अलग करो और हमें बाहर निकालो, हम दबे हुए हैं। और जैसे ही राजा को बाहर निकाला उन कहानों ने, आज भरत जी पर झपट पड़े, और जैसे ही झपटे हैं, जैसे ही कहा कि आपको दिखाई नहीं देता है, इतने मोटे होते हुए, इतने हष्ट पुष्ट होते हुए